नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईगेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 6 दैट इज ज्योमॉर्फिक प्रोसेस या भू आकृतिक प्रक्रियाओं को जो है पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जो है पढ़ा कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, इसकी जो परपटी एवं अन्य आंतरिक संस्तर है उनका क्रम विकास कैसे हुआ है, जो भूपर्पटी प्लेट्स है उनका संचलन किस प्रकार हुआ एवं कैसे हो रहा है। तो आइए हम जो है एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते इस चैप्टर को कि जो हमारा धरातल है वो असमतल क्यों है, वो समतल क्यों नहीं है, वो उसमें बहुत सारे विभिन्नताएं क्यों हैं। सर्वप्रथम भूपर्पटी जो है वो गत्यात्मक है, तो जो क्रस्ट है वो क्या है, डायनामिक है, वो गत्यात्मक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में जो है संचलित होती रहती है। तो आपको पता है कि जो परपटी है भूपर्पटी वह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में यानी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल डायरेक्शन में जो है ये मूव होती रहती है। डायनामिक में होता है मूवमेंट, स्थिर ना होना, उसमें जो है हलचल या फिर वो मूव कर रहा है या फिर वो एक जगह स्थिर नहीं है, उसमें गतिशील है वो। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में जो है वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचलित होती थी। भूपर्पटी का निर्माण करने वाली पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाहरी सतह में तो यह जो है पास्ट में क्या होता था कि यह वर्तमान की गति की तुलना में बहुत तीव्रतर संचालित होती थी, जो इसकी गति थी वो बहुत तीव्रतर थी वर्तमान की गति की तुलना में। भूपर्पटी का निर्माण करने वाला जो पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बल है उसमें पाया जाने वाला अंतर ही जो है वो पृथ्वी के बाहरी सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। तो मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाहरी बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। तो जो धरातल है वो क्या होता है कि सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है उसके द्वारा प्रेरित जो बाहरी बल है उससे जो है हमेशा प्रभावित होता रहता है। तो निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय है, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। तो कहना चाहता है कि जो आंतरिक बल है वो अभी भी कार्य कर रहा है, वो अभी भी सक्रिय है, उनकी जो तीव्रता है बस उसमें अंतर हो सकता है। तो इसका तात्पर्य है कि धरातल जो है वो पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाहरी बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। तो मतलब यह कि धरातल जो है वो पृथ्वी मंडल के अंतर्गत जो उत्पन्न हुए हैं बाहरी बल एवं पृथ्वी के अंदर जो उद्भूत आंतरिक बल है उन दोनों से जो है प्रभावित होता रहता है। तो पृथ्वी जो है वो एक्सोजेनेटिक फोर्स और एंडोजेनेटिक फोर्स दोनों से जो है प्रभावित होता रहता है, और यह जो है सदा ही परिवर्तनशील है, इसमें जो है हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ये जो बल होते हैं ये हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं और किसी चीज़ पे हमेशा एक ही बल नहीं लगता है, उसमें अलग अलग तरह के बल लगते हैं। बाहरी बलों को जो है बहिर्जनिक बल कहते हैं, तो जो बाहर से बल लगता है पृथ्वी पे वो एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो आंतरिक पृथ्वी के अंदर जो बल लगते हैं उसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है, जैसे कि जो जब बहिर्जनिक बल लगते हैं तो उनका जब वो प्रोसेस करते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है वह होता है कि उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण, वेयरिंग डाउन और बेसिन निम्न क्षेत्रों या गर्तों का जो है भराव। धरातल पर जो है अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। तो ग्रेडेशन क्या होता है? ग्रेडेशन जो है धरातल पर जब अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। तो जो धरातल है जब उस पर अपर्दन होता है उसके माध्यम से जो उच्चावच होते हैं और उसके मध्य जो अंतर होते हैं उसको जब कम कर दिया जाता है तो इस प्रोसेस को जो है ग्रेडेशन या तल संतुलन जो है कहते हैं। आप जो है ज्योग्राफी भले हिंदी में पढ़ रहे हो या हिंदी मीडियम की हो, लेकिन ज्योग्राफी में कुछ इंग्लिश टर्म होते हैं उन्हें आप अच्छे से जानिएगा और हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म को समझने का प्रयास कीजिएगा।
क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे टर्म हैं जिनकी हिंदी आपको नहीं समझ में आएगी, या फिर कुछ ऐसे हैं जो हिंदी से समझ लेंगे, इंग्लिश नहीं समझ आएगी, लेकिन आप दोनों टर्म को जो है समझते हुए चलिएगा। अंतर्जनित शक्तियाँ जो है वो निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती है। तो जो एंडोजेनेटिक फोर्स होती हैं वो क्या करती हैं, निरंतर या लगातार जो धरातल होते हैं उनके भागों को ऊपर उठाती है या उनका जो है हमेशा निर्माण करती है। इस प्रकार जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं होती हैं वो उच्चावच में भिन्नता को जो है बराबर करने में असफल रहती है। तो जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, जो एक्सोजेनिक फोर्स है, वो क्या करती है, जो उच्चावच में भिन्नता होती है उसको वो बराबर करने में हमेशा असफल रहती है, उसको बराबर नहीं कर पाती है। तो भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। और ये जो डिफरेंस बना रहता है ये कब तक बना रहता है, जब तक एक्सोजेनिक और एंडोजेनेटिक बलों के बीच विरोधात्मक कार्य ये चलते रहते हैं। जनरली अंतर्जनित बल जो है वो मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल हैं। तो जो एंडोजेनेटिक बल है वो मूल रूप से क्या है, वो भू आकृति को निर्माण करने वाले बल है। तो कभी कभी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एंडोजेनेटिक फोर्स है वो भू आकृति को निर्माण करने वाले बल है, और जो बहिर्जनिक प्रक्रिया है वो क्या करती है, जो मुख्य रूप से जो भूमि होती है उसको विघर्षण बल होती है। भूतल जो होती है वो हमेशा संवेदनशील होती है। मानव जो है अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है। मनुष्यों ने संसाधन का अत्यधिक दोहन किया है, ये आप सभी जानते हैं। मनुष्य जो है लगातार प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं उसका जितना यूज है उससे अधिक जो है दोहन किए जा रहे हैं। तो इससे क्या है, संसाधन जो है एक न एक दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमें जो है इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। तो जो रिसोर्स है हमें उसका अपने जितना यूज़ है केवल उतना ही यूज़ करना चाहिए, उसका अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए। हमें अपने भविष्य के लिए भी जो है उसको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो तुरंत रिन्यू नहीं हो पाते हैं। धरातल के अधिकांश भाग को जो है बहुत लंबी अवधि या सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है। तो जो धरातल है उसके मैक्सिमम पार्ट को जो है बहुत लंबे अवधि के बाद जो है आकार प्राप्त हुआ है। लंबे अवधि जैसे सैकड़ों हजारों वर्षों बाद जो है कोई हिल बनता है, कोई वैली बनती है या कोई माउंटेन बनता है, वो एकाएक नहीं बनता है। मानव द्वारा जो है इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी जो संभाव्यता है उसमें बहुत तीव्र गति से जो है ह्रास हो रहा है।